नेपाल क्रिकेट टीम के कोच की अगर हम बात करें पूर्ण देसाई के सर की, तो उन्होंने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की है कि आने वाले वक्त में नेपाल क्रिकेट की जो टीम है वो किस तरीके की दिखेगी या फिर किस तरीके का अप्रोच नेपाल टीम का होगा। क्या उन्होंने सोचा हुआ है नेपाल के क्रिकेट के फ्यूचर को लेकर? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में नेपाल किस तरह क्रिकेट खेलते हुए देखते हुए नजर आएगी, हमें किस तरह के शेप होगा टीम का, तो इस वीडियो के जरिए आपको आंसर मिल सकता है। पूर्ण देसाई के सर ने इमर्जिंग क्रिकेट के साथ एक रिसेंट इंटरव्यू में ये सारी बातें कही है। शुरुआत करते हैं एंड उन्होंने सबसे पहली बात उस इंटरव्यू में क्या कही? बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि जब पहली बात उन्होंने रखी कि जब से उन्होंने इस जो अपॉइंट हुए हैं वो नेपाल में, जब से उन्होंने टेक ओवर किया है नेपाल टीम का एज अ कोच, तब से उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है, काफ़ी स्ट्रक्चर जो है कुछ चेंज किया है टीम में। जी हाँ, ऐसा उनका कहना है। और ये कहीं ना कहीं ये उन्हें एक यंग टीम बनाने में उस तरफ ये एक बहुत बड़ा उनका एक रोल है जो उन्होंने यंग टीम बनाई है, उसी स्ट्रक्चर का ये हिस्सा है जो उन्होंने एक यंग टीम बनाई है। वहीं साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में जो रिस्क जो हम ले रहे हैं और आगे चलकर भी जो लेंगे, ये बेटरमेंट है आने वाले वक्त के लिए नेपाल क्रिकेट के। बिल्कुल, यहाँ उन्होंने ये भी चीज़ बहुत जोर देके कही कि इसमें हम एक तरह का रिस्क ले रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट लीग में, ताकि आने वाले फ्यूचर में हम बहुत बेहतर गेंद कर सके। यहाँ पर उन्होंने यूथ पे ज़्यादा जोर दिया है, यंग टीम बनाने पे ज़्यादा जोर दिया है कि वो यंग ब्रिगेड के साथ ही लगातार जाना चाहेंगे। तो जो भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था कि कौन से पुराने प्लेयर्स खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली एक हिंट देने की कोशिश ज़रूर की है उन सबके जवाबों की, कि उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू कहा कि वो यंग टीम बनाने पे ज़्यादा जोर देंगे। भले उसके रिजल्ट अभी हमें इतने अच्छे नहीं मिले, लेकिन इन फ्यूचर में मैं स्ट्रॉन्ग टीम बनाऊंगा। ये एग्जैक्टली उन्हीं के वर्ड्स है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ये देखिए कि वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में कई सारे ऐसे क्लोज गेम्स रहे हैं जो हम बहुत ही नज़दीक से हारे हैं। तो उन्होंने उस पर गौर किया, नज़दीक से हारे हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्लेयर की जो इमेच्योरिटी की बात उन्होंने कही, वो वहाँ पर लैग करता हुआ नजर आया। प्लेयर्स में मेच्योरिटी नहीं थी, इस वजह से हम एंडिंग नहीं कर पाए और वो कहीं ना कहीं मलाल ज़रूर है। लेकिन उन्होंने कहा कि वक्त के साथ साथ जितना वो प्लेयर्स खेलेंगे उतना ज़्यादा टीम बेहतर करती हुई नजर आएगी। उन्होंने एक चीज़ पर और जोर दिया कि मुझे इस बात की भी खुशी है कि अभी जो यूएसए में टूर हुआ वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 का, वहाँ पर टॉप 3 जो नेपाल के लिए सबसे ज़्यादा रन करने वाले प्लेयर थे वो तीनों ही एकदम यंग थे, अंडर 21-22 के थे। मैं रोहित पटेल की बात करूं, देव खन्नल की बात करूं और एक और क्या नाम उन्होंने लिया, आसिफ की बात करूं, आसिफ भी 23-24 के हैं, उन्होंने भी काफ़ी स्कोर किया। ये एग्जैक्टली उन्हीं के वर्ड्स हैं, हम उन्हीं की बात आपके सामने रख रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने आगे भी बहुत कुछ कहा है इससे रिलेटेड। आपको बताया यूएसए के काफ़ी उन्होंने तारीफ जरूर करी है। बिल्कुल सही। और उन्होंने ये भी कहा है कि साथ ही साथ जो मूसा स्टेडियम की उन्होंने बहुत तारीफ की है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मूसा स्टेडियम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम है एसोसिएट क्रिकेट में। वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, ड्रेसिंग रूम की फैसिलिटीज़ है, वो आउटस्टैंडिंग है। और साथ ही साथ जो पिचेज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक सूटेबल है सभी के लिए। जो पिचेज़ मुफीद है, चाहे बैट्समैन के लिए हो, फिर हाफ द टूर्नामेंट बॉलर्स के लिए भी हो। और उसके बाद उन्होंने ग्राउंड्समैन की भी तारीफ किया कि जिस तरीके से उन्होंने पिच को तैयार किया है वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है, जिस तरीके से मूसा क्रिकेट स्टेडियम को बनाया गया है। बिल्कुल। और उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ी है जो बहुत क्रूशियल है और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मैं नेपाल जो क्रिकेट टीम है उनको एक्सपोज करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशंस में, डिफरेंट कंडीशंस में खिला कर मैं उनको एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ कि आपको हर जगह एक तरह की कंडीशंस नहीं मिलेगी, आपको अलग अलग कंडीशंस में अपने आप को ढालना होगा और आप वहाँ पर बैटिंग निकालनी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कहा कि ये, और एक चीज़ और मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा कि और ये चीज़ आएगी कैसे, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलेंगे। उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया और कहीं ना कहीं हमें पुरानी हमारी बात आ जाती है जो क्रिकेट कई टाइम से लगातार कहता आ रहा था कि टीम को लगातार क्रिकेट खेलते रहना चाहिए, क्रिकेट नहीं रुकना चाहिए किसी भी हाल में टीम का, इससे आपको कुछ ना कुछ गेन होगा बजाय बैठने के। तो पूर्ण सर ने कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर यहाँ पर कही है। और उन्होंने नेपाल कम्युनिटी की भी थैंक्स कहा है, जो यूएसए और कनाडा में जो नेपाल कम्युनिटी है, उन्होंने सारे ये जो टूर्स हुए थे वो स्पॉन्सर किए थे, जो प्रैक्टिस गेम्स हुए थे यूएसए में वो स्पॉन्सर किया, और अब जब कनाडा जा रहे हैं वहाँ पर भी उनको भी उन्होंने तहे दिल से थैंक्स कहा है और उम्मीद की है कि और रिश्ते मजबूत
मजबूत होंगे इससे, और क्रिकेट जो ज़्यादा से ज़्यादा नेपाल का होगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर है। एंड इस पूरे इंटरव्यू से एक चीज़ क्लियर निकल कर आती है कि पूरी तरह से एक यंग टीम बनाने को लेकर प्रोड्यूसर अग्रसर है। उनके बयान में क्लियर बार बार दिखता है यंग यंग यंग, कहीं ना कहीं वो यंग के साथ ही जाना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए आप कुशल, आसिफ, देव, रोहित, आदिल, सागर ढक्कन को मौका मिलता है, वो भी यहाँ आते हैं। तो ये ज़रूर बहुत अच्छा है कि एक यंग टीम, संदीप इतने यंग है और पर वो थोड़े पुराने भी टीम के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, पर यंग तो वो है ही। खैर उनकी उम्र कुछ नहीं है, एज उनके फेवर में ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये एक बात उन्होंने और अच्छी कही जो डेली क्रिकेट के बहुत पहले से कहता आ रहा है कि क्रिकेट होना चाहिए, तभी आप यंग को एक्सपीरियंस में बदल सकते हैं। यंग प्लेयर है, ये रोना 2-3-1 साल के लिए ठीक है कि हाँ यंग है, लेकिन जब इससे नुकसान होने लगेगा तो ये यंग काम नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने अच्छा कहा कि क्रिकेट कराना बहुत ज़रूरी है। जो यंग का जो एक टैग है वो कहीं धीरे धीरे हटता चला जाए। बिल्कुल। और जो आपने थंबनेल में लाइन देखी थी उसी के साथ मैं खत्म करना चाहूँगा। उनकी ये लाइन है जो बहुत ही अच्छी लगी कहीं ना कहीं, और वो थी वी वर टेस्टेड इन ऑल डिपार्टमेंट्स बट हैप्पी द वे वी स्टूड अप। उन्होंने ये कहा एंड क्लियरली आप समझ ही गए होंगे कि हमें हर तरह के डिपार्टमेंट पे टेस्ट किया गया, लेकिन हमें अच्छा लगा कि हम ऐसे ही बैठे नहीं रहे, हम लड़े और हमने हर तरह के टेस्ट का सामना भी किया। ये उनका पूरा रिसेंट इंटरव्यू है, इमर्जिंग क्रिकेट को उन्होंने रिसेंटली दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहती है। आपकी क्या राय है सर की इस पूरे इंटरव्यू, उनकी जो सोच, आप समझ गए होंगे कि आने वाले वक्त में नेपाल क्रिकेट किस शेप में होने वाला है, ये उनके इस इंटरव्यू से ही पता लगा जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। वीडियो को लाइक करिए हमारे एफर्ट के लिए, और लगातार डेली क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करिए। न्यूज़ आपको मिलती रहे।